क्या कह रही थी। बात दरअसल ये थी कि वो पब एंड होटल कपूर खानदान का था और उस शाम जब कविता वहां इंस्पेक्शन के लिए आई तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो कबीर के लिए उनके उम्मीद को जगाने के लिए काफी था। बैकयार्ड में कबीर और श्रेया किसी बात पर बहुत हंस रहे थे। उनको याद नहीं आ रहा था कि आखिरी बार कब उन्होंने कबीर को ऐसे खुलकर हंसते हुए देखा था। मॉम, आपने? कबीर को जैसे अभी यकीन नहीं हो रहा था। कांपती हुई आवाज में कबीर ने पूछा। हाँ, मैंने। अपने ख्यालों से बाहर निकलकर कविता ने जवाब दिया। आई नो, मैंने बहुत गलत किया, खासकर उस लड़की के साथ, पर सच बोलूं तो अब मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। कविता कपूर की आंखों में नमी थी, लेकिन अपने बेटे की जिंदगी में आने वाली खुशियों के सपनों से उनकी आंखें चमक रही थी। कबीर भी अब एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगा, उसकी भी फैमिली होगी, बच्चे होंगे। फाइनली अब उसे उसके हक की, उसके हिस्से की वो सारी खुशियां मिलेंगी। कबीर ने गुस्से में अपनी हथेलियों को मुट्ठी में बांध लिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि किस वक्त वो कैसे रिएक्ट करे, वो कैसे बोले अपनी माँ को कि उन्होंने कितना गलत किया, सिर्फ उस लड़की के साथ ही नहीं बल्कि अपने खुद के बेटे के साथ भी। श्रेया की बात मानते हुए रजत ने एक गाड़ी वहीं पर रोकी जहां पर श्रेया ने उसे रोकने के लिए बोला। श्रेया बिना कुछ बोले अपने ख्यालों में डूबी गाड़ी से उतर गई। रजत पीछे से उसे देख के ये सोचने लगा कि आखिर उसके बॉस को इस लड़की में ऐसा क्या दिखा। न चलने का ढंग, न पहनने का। कबीर को हमेशा से ही प्राइम, प्रॉपर एंड सोफिस्टिकेटेड लड़कियां पसंद थीं। सड़क पर चलते हुए श्रेया बस एक ही बात से परेशान हुए जा रही थी कि अगर उसके सो कॉल्ड घर वालों के कानों तक ये बात पहुंच गई तो क्या होगा। अपने हाथों की निशानियों को देखते हुए वो गुस्से में उस इंसान को कोस रही थी जिसने भी उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया होगा। कबीर के साथ वो बैकयार्ड की सीढ़ियों पर बैठकर ही बियर पी रही थी। यहाँ तक उसे याद है, फिर उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। हाँ, लेकिन उसे ये याद था कि किस तरह से देवेश कपूर ने उसको सबके सामने बेइज्जत किया था। एक और चीज उसे बहुत अच्छे से याद थी कि किस लिए कल वो देवेश कपूर से मिलने गई थी। उसके कानों में फिर से अपनी सौतेली माँ की बातें गूंजने लगीं। श्रेया, लुक एट योरसेल्फ, अभी भी तुमको एक्ट्रेस बनना है? बस यही होगा कि तुम ये एक्टिंग का भूत अपने दिमाग से निकाल दो और शादी कर लो। कुछ रिश्ते हैं मेरी नजर में। आई नो आई एम योर स्टेप मॉम, बट मैंने कभी तुमको स्टेप डॉटर नहीं समझा। यू नो ना बच्चा। चलते चलते श्रेया अपनी सौतेली माँ की बातों को याद करके रुक गई। उसके चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल थी। तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचकर ही ये बोल रही हूँ। तुम्हारी सबसे बड़ी बहन अब टीवी इंडस्ट्री की एक टॉप स्टार है, दूसरी बहन अभी फेमस सिंगर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में उसके कितने मिलियंस फॉलोअर्स हैं तुम्हें पता तो है। बट बच्चा, व्हाट आर यू डूइंग? स्टिल स्ट्रगलिंग। ऐसे मौकों पर श्रेया कुछ नहीं बोल पाती थी, बस चुपचाप सुनती रहती थी और दिव्या उसे मीठी जुबान से कड़वी बातें सुनाती थी। यू नो, मदर्स नेवर लाई, सो दिल पर पत्थर रख के सच बोल रही हूँ। यू डोंट हैव एनी फ्यूचर डार्लिंग। ये सब याद करते करते कब श्रेया नवी के ऑफिस पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। इस हालत में वैसे भी वो घर नहीं जा सकती थी। देवेश कपूर की फिल्म के ऑडिशन के लिए उसके कास्टिंग डायरेक्टर नवी ने बहुत मेहनत की थी। नवी श्योर थी कि ये पार्ट श्रेया को ही मिलेगा, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने ऐसे गेम्स खेले कि वो ऑडिशन के लिए पहुंच ही नहीं पाई। ये कोई नई बात नहीं थी, हमेशा की कहानी थी। उनके गेम्स, उनकी प्लानिंग्स और प्लॉटिंग से छुटकारा पाने के लिए वो चाहे कितना भी कोशिश कर ले, किस्मत हमेशा घुमा फिरा के उसे वापस वहीं पर लाकर खड़ा कर देती थी। उसके साथ हमेशा अच्छा होते होते रह जाता था और हादसा ना होते होते हो जाता था। क्या एक सुकून भरी जिंदगी जीना इतना मुश्किल होता है? श्रेया जल्दी से ऑफिस के अंदर गई। उसे देखते ही नवी ने गुस्से से टॉन्ट मारा। ओह, तो फाइनली मैडम को टाइम मिल गया यहाँ पर आने के लिए। सॉरी नवी दी, आई नो मुझे माफी मांगने का भी हक नहीं है, श्रेया ने कान पकड़ते हुए मासूमियत से कहा। नवी उसे सिर से लेकर पांव तक ध्यान से देख रही थी। उसके गंदे कपड़े, बिखरे हुए आधे गीले बाल, आंखों का फैला हुआ काजल और तो और नवी ने एक ही नजर में उसकी गर्दन का लव बाइट भी देख ही लिया था। श्रेया की ड्रेस को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए नवी ने स्ट्रिक्टली कहा, आई डोंट केयर तुम्हारी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। थोड़ी देर में एक प्रोड्यूसर आ रहा है एक साउथ इंडियन फिल्म के ऑडिशन के लिए, और अगर
वाकई तुम सीरियस हो अपने करियर को लेकर तो अभी के अभी बाथरूम जाओ और अपना हुलिया ठीक करके आओ। नवी स्ट्रिक्ट थी, कड़वा बोलती थी, लेकिन उसे छोटी बहन की तरह प्यार भी करती थी। उसी ने उसे दूसरे कपड़े दिए चेंज करने के लिए। श्रेया कपड़े लेकर बाथरूम के अंदर चली गई। श्रेया ने अपने आप को आईने में देखा और अपनी गर्दन के निशान को देखकर वो चौंक गई। ये सब देखने के बाद तो किसी का भी शक दूर हो जाए कि कल रात को क्या हुआ असल में। श्रेया शर्म और गुस्से से लाल हो गई। उसने मन ही मन कहा, इंसान था कि दरिंदा, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा उस आदमी ने। कबीर की माँ ने भी जरूर ये निशान देखे होंगे और उस असिस्टेंट ने भी। घर में उसे अब और भी केयरफुल होना पड़ेगा। तभी सडनली उसका फोन रिंग हुआ। स्क्रीन पर नंबर और नाम देखकर वो थोड़ी सी हैरान हो गई। हेलो, कल रात भर कहाँ थी तुम? उदय सिंघानिया ने काफी गुस्से से पूछा। उदय सिंघानिया कभी भी श्रेया को कॉल नहीं करते थे जब तक बात बहुत बड़ी या जरूरी ना हो। श्रेया के लिए पिता होने का कोई भी फर्ज शायद ही उन्होंने कभी ढंग से निभाया हो। बस लोगों को बोलने के लिए श्रेया के पास एक पिता और रहने के लिए सिर पर एक छत थी। श्रेया ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, शूट कर रही थी मैं कल रात को। वो एक नया श्रेया को अपनी बात को कंप्लीट करने का मौका नहीं देते हुए उदय ने फटकारते हुए बोला, आई डोंट केयर तुम क्या कर रही थी, कहाँ बिजी थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूरी रात बाहर रहने की? आखिर इस घर को और घर वालों को तुमने समझ क्या रखा है? श्रेया बस चुपचाप अपने पिता की कड़वी बातें सुने जा रही थी, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इतने सालों में डांट खाने की इतनी आदी हो चुकी थी कि बिना माइंड करे फोन का स्पीकर ऑन करके वो अपने बिखरे हुए उलझे बालों को कॉम्ब कर रही थी। तुम्हारी बहन रिया के ससुराल वाले आने वाले हैं सगाई की बात करने के लिए। अगर नेक्स्ट 15 मिनट्स में मुझे तुम घर में नहीं दिखी तो इस घर तक आने वाला हर रास्ता तुम भूल जाना। श्रेया का हाथ रुक गया पर उदय नहीं रुका। और साथ में ये भी भूल जाना कि तुम्हारी माँ ने कुछ आखिरी निशानी तुम्हारे लिए छोड़ी थी। वो सब समंदर में मैं खुद फेंक कर आ जाऊंगा। और उन्होंने बिना श्रेया का जवाब सुने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उधर श्रेया के घर पर दिव्या ने उदय से उत्सुकता से पूछा, क्या बोला उसने? क्या वो आ रही है अभी? हाँ, वो आ रही है, उदय ने धीमी आवाज में बोला। दिव्या बड़े प्यार से उदय के सिर पर मालिश कर रही थी। ऐसा वो तभी करती थी जब उसे उदय से कुछ काम निकलवाना होता था। आप उसे मना पाओगे ना शादी के लिए? क्योंकि अगर उसने हाँ नहीं की तो फिर मेरी रिया की शादी नहीं हो पाएगी। दिव्या को बहुत बड़ा झटका लगा था जब मिसेस चोपड़ा एकदम से अपने दूसरे बेटे के लिए अदिति का हाथ मांग रही थी। अदिति एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी, खूबसूरत थी, इंटेलिजेंट थी। वो जानबूझकर उस मंद बुद्धि से अपनी बेटी की शादी कैसे होने दे सकती थी? मिसेस चोपड़ा को बहुत अच्छे से जानती थी दिव्या। अगर एक बेटे का रिश्ता ठुकरा दिया तो दूसरे बेटे का रिश्ता वो कभी होने नहीं देगी। वैसे भी चोपड़ा फैमिली को अपने उस मंद बुद्धि बेटे के लिए बीवी नहीं एक केयर टेकर चाहिए था, और उसके लिए श्रेया से बेटर ऑप्शन और क्या हो सकता था? उदय ने कुछ पल सोचकर बोला, श्रेया भी तो मेरी बेटी है। दिव्या ये सुनकर एकदम से भड़क गई। वाह, ग्रेट मिस्टर सिंघानिया, अपनी नाजायज बेटी के लिए अपनी जायज बेटियों की खुशियों को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं आप। रिया कितना प्यार करती है राहुल से, उसका दिल टूट जाए तो टूट जाए, है ना, क्या फर्क पड़ता है? उदय ने कहा, मेरा वो मतलब नहीं था। दिव्या ने कहा, तो क्या मतलब था आपका? ये मेरे साथ किए गए धोखे का नतीजा है, और ये जानते हुए भी मैंने उसे सिंघानिया हाउस में रहने दिया। सिर्फ वो नहीं, उस बिन माँ की बच्ची को अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, और बदले में क्या चाह रही हूं मैं? अपनी खुद की बेटियों की थोड़ी सी खुशी ना। क्या तुम उसे मेरी थोड़ी सी मदद भी नहीं करने दोगे? ओके ओके। जैसे ही उदय ने देखा कि अतीत को लेकर दिव्या के ताने लगातार बढ़ रहे थे, तुरंत उन्होंने श्रेया के रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। हाँ बोलने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। दिव्या किसी भी हाल में चोपड़ा परिवार को नाराज नहीं करना चाहती थी। पता था राहुल रिया के लिए हर तरह से लायक था, और राहुल जैसे लड़के को हाथ से जाने देना बेवकूफी होती। और दूसरा कारण था उनके बेशुमार पैसे। चोपड़ा परिवार से रिश्ता उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा आगे जाकर। श्रेया किसी तरह भागती दौड़ती घर पहुंची। वो रात भर घर नहीं आई थी, इसीलिए वो इस बात से काफी डरी हुई थी। पता नहीं उसके पिता और सौतेली माँ
कौन सा तांडव दिखाएंगे। लेकिन श्रेया हैरान हो गई जिस तरह से उसे देखते हुए सुरीली आवाज में दिव्या ने उसे मेरा बच्चा कहते हुए गले लगा लिया। श्रेया बच्चा तुम मेरे साथ चलो, आओ। श्रेया कुछ बोल पाती उससे पहले ही दिव्या ने नकली ममता दिखाते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। लेकिन श्रेया इस औरत की रग रग से वाकिफ थी। जरूर कोई बात थी, वरना ये औरत अपनी जुबान से इतना प्यार, इतनी ममता की ऐसे उल्टी नहीं कर रही होती। शादी राहुल के भाई से? श्रेया शॉक थी। सोच में डूबी हुई वो बेड पर बैठ गई। राहुल के भाई के साथ वो अपनी खुद की बेटी अदिति का रिश्ता ना करके श्रेया के रिश्ते के बारे में कैसे बातें कर सकती थी? जरूर कुछ गड़बड़ होगी। मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। जैसे ही श्रेया ने ये बोला, दिव्या के चेहरे का रंग बदल गया। गुस्से में वो लाल हो रही थी, पर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उन्होंने कहा, बच्चा ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिलते हैं। थिंक अबाउट इट। करियर भी तुम्हारा कुछ खास नहीं चल रहा है, इसीलिए तो मुझे अपने करियर पे फोकस करना है मैम। श्रेया झट से बोल पड़ी। दिव्या का गुस्सा अंदर ही अंदर और भी बढ़ रहा था, पर अपनी फेक स्माइल से उसे छुपाते हुए वो श्रेया के पास आकर बैठ गई और उसके हाथों को अपने हाथ में ले लिया। श्रेया एकदम से चौंक गई। उसको डर था कि कहीं उसके हाथों के निशान उन्हें दिखाई न दे जाएं, इसीलिए उसने फुल स्लीव टॉप पहना हुआ था। सिर्फ हाथों के नहीं, बल्कि गर्दन के निशान भी दिव्या ने तभी देख लिए थे जब वो श्रेया को अपने कमरे के अंदर लेकर आ रही थी। कोई और दिन होता तो इस बात का भी वो बहुत तमाशा बनाती, लेकिन आज श्रेया का दिन था। जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। श्रेया के हाथों को प्यार से सहलाते हुए बड़ी ही ममता भरी आवाज में दिव्या ने बोला, स्टेप मॉम ही सही, लेकिन यू नो ना डार्लिंग हाउ मच आई अडोर यू। उदय ने नहीं, मैंने तुम माँ बेटी को इस घर में सहारा दिया था। उदय और तुम्हारी माँ की गलतियों की सजा मैं तुम्हें तो नहीं दे सकती थी। श्रेया ये सब बातें पहले भी 100 दफा सुन चुकी थी। उसे ये भी पता था कि बिना अपने फायदे के दिव्या कभी कुछ नहीं करती थी। दिव्या ये नोटिस कर रही थी कि श्रेया पर उसकी बातों का कुछ खास असर हो नहीं रहा था और अब वो मास्टर स्ट्रोक के लिए रेडी हो गई थी। अपनी हालत देखो बच्चा, ये क्या कर रही हो तुम खुद के साथ? श्रेया से दिव्या का ये फेक कंसर्न हजम नहीं हो रहा था। उसका दम घुट रहा था। ये सब अगर शादी के बाद किसी लड़की को मिले तो उसे प्यार कहते हैं, और अगर यही प्यार शादी से पहले किसी लड़की को मिले तो उसे दाग कहते हैं। उसकी गर्दन के निशानियों को उंगली से टच करते हुए दिव्या ने कहा। श्रेया की जैसे एकदम से सांसें अटक गईं। उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उदय को अगर ये बात पता चली तो उसका अंजाम क्या होगा ये उसे अच्छे से पता था। मानना पड़ेगा इस औरत की नजरों को। श्रेया ने कॉलर वाला फुल स्लीव टॉप पहना हुआ था, फिर भी उन्होंने देख लिया। श्रेया के चेहरे का उड़ता हुआ रंग देख के दिव्या समझ गई कि अब उसके हाथ सही नब्ज लगी है। एक चालाक स्माइल मन में लिए हुए बड़े ही प्यार से वो श्रेया को बोली, मैं कहना तो नहीं चाहती थी, पर आई हैव टू से इट, डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक योर मदर डिड, जो तुम आज तक भुगत रही हो। क्या अपने बच्चों के लिए भी सेम डेस्टिनी चाहिए तुम्हें? श्रेया बस दिव्या को देखे जा रही थी। न चाहते हुए भी उसकी आंखों में नमी आ गई थी। वाकई में ये औरत इस कला में माहिर थी। कब, कहाँ, कैसे, किस मौके पर किसी को अपने कंट्रोल में करना चाहिए, ये इनसे बेहतर शायद ही कोई और कर पाता होगा। चोपड़ा परिवार को कौन नहीं जानता है। तुम्हें सिर्फ अच्छी फैमिली ही नहीं, नाम, पैसा, इज्जत सब कुछ मिलेगा। जब शादी के बाद रिया अपना एक्टिंग करियर कंटिन्यू कर सकती है, तुम क्यों नहीं? आई एम श्योर वो लोग तुम्हें भी सपोर्ट करेंगे। दिव्या के लास्ट लाइन ने श्रेया को सोचने पे थोड़ा सा मजबूर कर दिया। वही दिव्या अब खुश थी कि श्रेया पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है। हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे बच्चा। इफ यू स्टिल डोंट वांट दिस, यू कैन से नो। और ये सुनते ही श्रेया ने दिव्या की तरफ देखा।